अगर तुम एक स्किनी लड़के हो एंड बहुत कम मसल मास है तुम्हारे शरीर के ऊपर, हड्डियां दिखती है, तो फिर चांसेस है कि तुम इन 5 मिस्टेक्स को कर रहे हो जिसकी वजह से अभी भी तुम एक स्किनी लड़के हो। मसल्स किस तरह से पुट ऑन करने होते हैं, किस तरह से अच्छा बल्कअप तुम कर सकते हो, इन सारी चीजों के बारे में आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं। मिस्टेक 1, ट्रेनिंग लाइक यू आर ऑन स्टेरॉइड्स। मैं हमेशा बोलता हूँ कि कभी भी हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग स्प्लिट के साथ जिम के अंदर शुरुआत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम स्टार्टिंग से ही बहुत ज्यादा वॉल्यूम परफॉर्म करोगे तो फिर चांसेस है कि तुम कभी भी एक्सरसाइज को किस तरह से परफॉर्म की जाती है उस स्किल को मास्टर नहीं कर पाओगे। इसलिए तुम अगर अभी अभी जिम में जा रहे हो या तो फिर तुम बहुत टाइम से जा रहे हो लेकिन अभी भी मसल मास पुट ऑन नहीं हुआ है, तो फिर चांसेस है कि तुमने इस गलती को किया है। अभी तुम्हें करना यह होगा कि तुम्हें अपना वॉल्यूम थोड़ा सा डिक्रीज करना होगा, लेकिन जो कम वॉल्यूम के अंदर तुम इंटेंसिटी लेवल्स रखोगे वो पहले के ज्यादा वॉल्यूम वाले वर्कआउट स्प्लिट के कंपैरिजन में ज्यादा होनी चाहिए। इसलिए इंटेंसिटी एंड एक्सरसाइज की टेक्निक तुम्हें ज्यादा बेहतर बनानी होगी, उसको ज्यादा तुम्हें पॉलिश करना होगा एंड फिर उसके बाद तुम देखना शुरू कर दोगे कि थोड़े ज्यादा प्रोग्रेस हो रहे हैं पहले के कंपैरिजन में। एंड मान लीजिए कि तुमने ये सारी चीजें अपनी वर्कआउट स्प्लिट में की लेकिन फिर भी तुम्हें कुछ खास चेंजेस दिख नहीं रहे हैं अपने बॉडी के अंदर, तो फिर तुम्हें दूसरी चीज करनी होगी, तुम्हें थोड़ा सा वॉल्यूम इंक्रीज करना होगा, क्योंकि चांसेस है कि तुम्हारी बॉडी ऐसी नहीं है कि बहुत कम वॉल्यूम में तुम इजीली मसल मास पुट ऑन कर सको। एंड बहुत कम वॉल्यूम का मतलब है कि 6 to 8 सेट पर मसल पर वीक। उसके बाद तुम 10 to 15 सेट्स कर सकते हो पूरे हफ्ते में। एंड अगर उसके अंदर भी तुम्हारी प्रोग्रेस कुछ खास ना हो रही हो तो फिर चांसेस है कि तुम्हें थोड़ा वॉल्यूम और इंक्रीज करना होगा। लेकिन जनरली एक जो एवरेज इंसान होता है उसको अच्छे खासा प्रोग्रेस दिखना शुरू हो जाता है 10 to 15 सेट्स के बीच में। अगर तुम इसके अंदर अच्छी ट्रेनिंग स्प्लिट, अच्छी टेक्निक एंड अच्छी इंटेंसिटी फॉलो करोगे तो फिर चांसेस है कि तुम्हारा मसल ग्रोथ अच्छी खासी स्पीड में होने लगेगा। मिस्टेक 2, ईटिंग क्लीन बट स्टिल अंडर ईटिंग। तुम लोग क्लीन खाना तो खा रहे हो, घर के अंदर जो भी बनता है रोटी, सब्जी, दाल, टोफू, सोया चंक्स, एंड अगर तुम नॉन वेजिटेरियन हो तो फिर वो सारी चीजें तुम लोग ठूस रहे हो, लेकिन फिर भी अगर तुम्हारी बॉडी नहीं बन रही तो फिर चांसेस है कि तुम्हारी कैलोरीज इतनी ज्यादा नहीं है। हाँ, ये मैंने बोल दिया है। इवन तो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि पूरा दिन तुम्हारा पेट फूला हुआ लगता है, लेकिन फिर भी अगर वेट इंक्रीज नहीं हो रहा तो फिर कैलोरीज इंक्रीज करनी होगी ताकि वेट इंक्रीज हो, क्योंकि ये जो रूल है, अगर तुम्हारा मेटाबॉलिज्म फास्ट है तो फिर हाँ चांसेस है कि तुम्हें थोड़ी ज्यादा एक्स्ट्रा कैलोरीज कंज्यूम करनी होगी दूसरे लोगों के कंपैरिजन में, बिकॉज तुम्हारा मेटाबॉलिज्म फास्ट है। लेकिन अगर तुम एक एवरेज इंसान हो, इवन तो तुम्हारा मेटाबॉलिज्म फास्ट है, लेकिन फिर भी इस रूल को तुम तोड़ नहीं सकते। अगर तुम अपनी बॉडी को जितनी कैलोरीज चाहिए उससे ज्यादा दोगे तो फिर वो फैट पुट ऑन करेगा, एंड फैट के साथ साथ तुम मसल्स भी इजीली पुट ऑन कर पाओगे। इसलिए हाँ, अगर तुम्हारा पेट भरा हुआ लग रहा है लेकिन अगर तुम कैलोरीज ट्रैक नहीं करते तो फिर पहले तो अभी से ही कैलोरीज ट्रैक करना शुरू कर दो। हेल्दीफाई मी एंड माई फिटनेस पैल, ये दोनों ही एप्लीकेशंस बहुत अच्छे हैं। कैलोरीज ट्रैक करने के बाद तुम्हें कैलोरीज इंक्रीज करनी होगी, 100 से 200 कैलोरीज इंक्रीज करनी होगी इस हफ्ते के अंदर। इस हफ्ते के अंदर मान लीजिए कि तुमने इतनी कैलोरीज इंक्रीज कर दी लेकिन फिर भी तुम्हारा वेट इंक्रीज नहीं हो रहा, तो फिर अब क्या करना है, दूसरे हफ्ते तुम्हें और 100 से 200 कैलोरीज इंक्रीज करनी होगी। मुझे पता है कि ये सुनने में कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन तुम्हें करना होगा, क्योंकि अगर तुम ज्यादा कैलोरीज खाओगे तो ही मसल मास ज्यादा इजीली पुट ऑन कर पाओगे। ज्यादा कैलोरीज पुट ऑन करने के लिए तुम कुछ ऐसी चीज अपने डाइट के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हो जिससे खाना ज्यादा आसान होता है। फॉर एग्जांपल, अलग अलग तरह के नट्स, पीनट्स, आलमंड्स, कैश्यूज, एंड हो सके तो फिर तुम किशमिश जैसी चीजें भी ऐड कर सकते हो अपने डाइट के अंदर, क्योंकि उसके अंदर भी कैलोरीज होती है लेकिन उसको खाना बहुत आसान होता है। फिर तुम थोड़ा सा तेल डाल सकते हो, ऑलिव ऑयल डाल सकते हो अपने लंच के अंदर एंड अपने डिनर के अंदर, ताकि एक्स्ट्रा फैट्स एंड एक्स्ट्रा कैलोरीज तुम्हें बहुत इजीली मिल जाए। मिस्टेक 3, प्रोग्राम हॉपिंग एंड ओवर थिंकिंग। अगर तुम्हें बॉडी बनानी है तो फिर एक बोरिंग से वर्कआउट प्लान के अंदर चांसेस है कि तुम्हारी बॉडी बन जाएगी। हाँ, कंसिस्टेंसी थोड़ी सी बोरिंग होती है लेकिन तुम्हें यह सहन करना होगा। अगर तुम्हें असल में मसल्स बनाना है तो फिर थोड़ा सा बोर्डम तुम्हें फील करना होगा। दो बहुत अच्छे स्प्लिट हैं, एक तो अपर लोअर स्प्लिट है जिसमें अगर तुम्हारे पास टाइम कम है तो फिर तुम अपर लोअर एंड पुश पुल लेग, ये दो मिक्सचर फॉलो कर सकते हो, या तो फिर तुम पुश पुल लेग जैसी वर्कआउट स्प्लिट फॉलो कर सकते हो। एंड कोई और अपनी तरफ से भी कोई वर्कआउट स्प्लिट डिजाइन करके जिसके अंदर तुम 7 से 8 दिन के अंदर हर एक मसल को 2 बार ट्रेन कर दो, इस तरह के वर्कआउट स्प्लिट, अगर तुम्हारे पास इतना एक्सपीरियंस है कि ऐसे वर्कआउट स्प्लिट तुम खुद डिजाइन कर सको तो फिर वो भी ठीक है। लेकिन फिर एक बार तुमने वो वर्कआउट स्प्लिट डिजाइन कर दी, एक बार ये नक्की कर दिया कि ये वर्कआउट स्प्लिट है मेरे सामने एंड इसको मैं फॉलो करूंगा, तो फिर उसको तुम्हें असल में फॉलो करना होगा कंटिन्यूअसली एटलीस्ट 2 हफ्तों तक, 2 से 3 हफ्तों तक। अगर तुम एक वर्कआउट स्प्लिट फॉलो करोगे तो फिर चांसेस है कि तुम्हें पता चल जाएगा कि इस वर्कआउट स्प्लिट के अंदर ज्यादा प्रोग्रेस हो रही थी या इसके पहले का जो वर्कआउट रूटीन था उसके अंदर ज्यादा प्रोग्रेस हो रही थी। एंड इसके पीछे भी एक और
लाइक कैच है कि मान लीजिए कि तुमने इस तरह के चेंजेस कर दिए, एक दूसरी वर्कआउट रूटीन फॉलो करनी शुरू कर दी, उसके अंदर तुम कंसिस्टेंट हो, लेकिन अगर तुम्हारी स्लीप, डाइट एंड स्ट्रेस ऑन पॉइंट नहीं है तो फिर चांसेस है कि कुछ फायदा नहीं होगा। अब ये वर्कआउट फिर वर्क कर रही है या नहीं कर रही, ये तुम्हें पता किस तरह से चलेगा? ऐसा सीन हो सकता है कि पहले की वर्कआउट फिर भी अच्छी थी, लेकिन बिकॉज पहले तुम्हारी स्लीप अच्छी नहीं थी, इससे तुम्हें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे। ये वाली वर्कआउट रूटीन भी ठीक ठाक है, वो जो पहले जो तुम फॉलो करते थे उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ये ठीक ठाक है, इसलिए ये भी रिजल्ट्स दे रही है, क्योंकि अब तुमने अपनी स्लीप ठीक कर दी। अब ये जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं, ये वर्कआउट रूटीन की वजह से मिल रहे हैं या स्लीप, स्ट्रेस एंड डाइट तुमने ठीक किया है इसलिए मिल रहे हैं, ये तुम्हें पता नहीं चल सकता। तब तक पता नहीं लगा पाओगे जब तक ये तीनों ही चीजें तुम्हारी ठीक नहीं होगी एंड उसके साथ साथ तुम एक अच्छा वर्कआउट रूटीन कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं करते तब तक। मिस्टेक 4, नॉट ट्रैकिंग इज इक्वल टू नॉट ट्रेनिंग। तुम इतनी कैलोरीज ठूस रहे हो, 2 इंसान का खाना अपने पेट के अंदर डाल रहे हो, लेकिन फिर भी अगर जिम के अंदर तुम्हारा वेट्स इंक्रीज नहीं हो रहे हैं तो फिर क्या फायदा? मसल्स अगर इंक्रीज होंगे तो फिर इसके साथ साथ वेट्स भी इंक्रीज होंगे। सिंपल सा रूल है। हाँ, लाइक ये यूनिवर्सल ब्लैक एंड व्हाइट नहीं कर सकते हम लोग कि अगर इतना मसल मास इंक्रीज हुआ है तो फिर इतने वेट्स भी इंक्रीज होंगे ही, ऐसा नहीं बोल सकते हम लोग, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन अगर आप इतनी कैलोरीज ठूस रहे हो तो फिर चांसेस है कि वेट्स इंक्रीज होने चाहिए, जिम के अंदर तुम्हारी स्ट्रेंथ इंक्रीज होनी चाहिए। अगर वो नहीं हो रही तो फिर कुछ दिक्कत है। चांसेस है कि तुम्हारी इंटेंसिटी अच्छी नहीं है, चांसेस है कि तुम्हारे जो इंटेंट्स है कि तुम्हें असल में प्रोग्रेस करनी है जिम के अंदर, तुम्हें बॉडी बनानी है, वो इतने स्ट्रिक्ट नहीं है, वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिसकी वजह से तुम्हारी स्ट्रेंथ इंक्रीज नहीं हो रही। ये सारी प्रॉब्लम से सॉल्व हो सकती है अगर तुम्हारे पास एक लॉग बुक होगी तो। अगर तुम नोट्स जैसे एप्लीकेशन के अंदर ट्रैक करने लगोगे कि भाई पहले मैंने इस एक्सरसाइज के अंदर इतना वेट उठाया था, इस हफ्ते मैं कोशिश करूंगा कि इसी एक्सरसाइज के अंदर थोड़ा ज्यादा वेट या तो फिर थोड़े ज्यादा रिपीटेशन परफॉर्म करूंगा ताकि प्रोग्रेसिव ओवरलोड होता रहे। ये सिंपल सी चीज तुम्हें अपने रूटीन में ऐड करनी होगी एंड अपने बल्किंग जर्नी को ऐसे ही वेस्ट मत जाने देना। बल्किंग सबसे बेस्ट वे है अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने का। मिस्टेक 5, लेटिंग ईगो ruin प्रोग्रेस। जिम के अंदर कई सारे लोग होते हैं एंड लोगों के आजू बाजू हम लोग थोड़ी अजीब सी हरकतें करना शुरू करने लगते हैं। ध्यान रखना है तुम्हें कि तुम भी ऐसी अजीब सी हरकतें ना करो। दूसरे लोगों को इंप्रेस करने के लिए हम लोग थोड़ा ज्यादा वेट उठाने की कोशिश करते हैं ताकि हम थोड़ा डोमिनेटिंग लगे। ये जो हायरार्किकल ट्रायंगल है, एनिमलिस्टिक हायरार्किकल ट्रायंगल है, के अंदर हम लोग थोड़े से ऊपर आ जाए। अगर तुम 10 या 20 किलो ज्यादा उठा रहे हो जिम के अंदर तो फिर ट्रस्ट मी कोई नोटिस नहीं करने वाला है तुम्हें। हाँ, अगर तुम स्क्वाड्स के अंदर 200-300 किलो उठा रहे हो तो फिर हाँ, तो फिर लोग देखेंगे। लेकिन अगर तुम 25 केजी के डंबल उठा रहे हो इंक्लाइन डंबल प्रेस पे, या तो फिर 30 के उठा रहे हो, या तो फिर 35 के उठा रहे हो, किसी को घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब तक वेट्स बहुत एक्सट्रीम ना चले जाए तब तक कोई भी इंसान को इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे वेट्स को देखने में। इसलिए तुम अपने आप पर ध्यान दो, ईगो लिफ्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही तुम इस रूल को इंप्लीमेंट करना शुरू कर दोगे वैसे ही तुम्हारी जो टेक्निक होगी एक्सरसाइजेस की वो ऑटोमेटिकली ज्यादा अच्छी हो जाएगी, जिसकी वजह से तुम्हारी प्रोग्रेस ज्यादा जल्दी होने लगेगी। तुम मसल मास थोड़ा ज्यादा जल्दी पुट ऑन करोगे क्योंकि अब एक एक्सरसाइज जिस तरह से असल में करनी चाहे वैसे तुम कर रहे हो। अगर तुम्हें स्किनी बंदे हो तो फिर चांसेस है कि तुम्हें एक अच्छा वर्कआउट एंड डाइट प्लान चाहिए होगा, लेकिन यूट्यूब पर वो उतनी आसानी से मिलने नहीं वाला है। कौन से सप्लीमेंट्स अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं, यूट्यूब पर बहुत सारा शोर शराबा तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन अच्छी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। मैंने एक बहुत अच्छा कोर्स डेवलप किया है जिसका नाम है द स्किनी फैट एस्केप ब्लूप्रिंट। उसके अंदर इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन तुम्हें मिल जाएगी एंड ट्रस्ट मी तुम्हें वो कोर्स बहुत पसंद आएगा। अभी तक अगर तुमने उस कोर्स को चेकआउट नहीं किया है तो फिर तुम एक बहुत अच्छी चीज के ऊपर मिस आउट कर रहे हो। इसलिए अभी जाकर डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक को चेकआउट कीजिए एंड द स्किनी फैट एस्केप ब्लूप्रिंट आज ही देख लेना, क्योंकि उसकी वजह से बहुत सारी मिस्टेक्स जो भी तुम जिम में अभी कर रहे हो वो करना बंद कर दोगे। अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आया हो तो फिर लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही।